हेलो। आज मैं कक्षा 9वीं के लिए फिर गणित विषय लेके आया हूँ। पिछली कक्षा में मैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन के बारे में बताया था। आज मैं अर्धवार्षिक, त्रैमासिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं। अर्धवार्षिक, त्रैमासिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, ठीक है। तो इस पर अपन लोग क्या पढ़ेंगे? ब्याज की गणना करना सीखेंगे। तो अर्धवार्षिक की स्थिति में ब्याज का गणना कैसे करते हैं, त्रैमासिक की स्थिति में ब्याज की गणना कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। मान लो तो अर्धवार्षिक की स्थिति में यदि ब्याज की गणना करते हैं, अर्धवार्षिक की स्थिति में, ठीक है ना, तो अर्धवार्षिक की स्थिति में जब ब्याज की गणना करते हैं तो जो दर होता है, ठीक है ना, जो दर होता है, जैसे मान लो दर 8% है। मान लो प्रश्न में दर कितना दिया, 8% है, और अर्धवार्षिक की स्थिति में हल करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमेशा याद रखना दर का क्या हो जाता है, वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। मतलब जितना % दिया रहेगा उसका जस्ट आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8। मतलब ये जो 4% आया, ये ब्याज इस परसेंटेज पर अपने को क्या करना है, ब्याज की गणना करना है। क्यों इस परसेंटेज पर ब्याज की गणना करना है? क्योंकि अर्धवार्षिक की स्थिति में बोला जा रहा है, इसलिए, ठीक है। और जो समय है, जैसे मान लो समय 1 वर्ष दिया है, तो अर्धवार्षिक की स्थिति में ब्याज की गणना करने के लिए बोला जाएगा तो ये जो वर्ष है, 1 वर्ष, उस जस्ट डबल हो जाएगा। तो 1 वर्ष का 2 गुना हो जाएगा, तो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि अर्धवार्षिक की स्थिति में जो दर दिया होगा वो दर का आधा कर देंगे, तो जो नया परसेंटेज प्राप्त होगा उस पर ब्याज की गणना करेंगे। समय जैसे 1 वर्ष दिया है या कोई भी वर्ष दिया हो, तो अर्धवार्षिक के स्थिति में समय का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 वर्ष होगा, ETC कुछ भी ना। इसी तरह अपना त्रैमासिक की स्थिति में बात करते हैं। किसकी स्थिति में? त्रैमासिक की स्थिति में बात करते हैं। तो त्रैमासिक की स्थिति में बात करेंगे तो जो ब्याज की गणना है उसमें भी जो दर और समय दिया रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो दर उसी को लेते हैं, 8% दिया है, मान लो दर 8% दिया है, तो दर का क्या हो जाएगा, त्रैमासिक की स्थिति में 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब 4 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2% क्या हो जाएगा, ये त्रैमासिक मतलब तिमाही, ठीक। और जो समय दिया है, समय दिया है, जैसे 1 वर्ष का बात करते हैं तो इसका 4 गुना हो जाएगा। तो 1 गुणा 4 मतलब 4 वर्ष, ठीक। तो ये अपना क्या हो जाएगा, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक की स्थिति में ब्याज की गणना। तो आइए चलते हैं प्रश्न वाली 7.2 में जो प्रश्न त्रैमासिक की स्थिति में और अर्धवार्षिक की स्थिति में ब्याज की गणना करने के लिए बोला गया है, उसको अपन लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आइए चलते हैं, एक आध प्रश्न लेके चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5वां तक आप लोगों का हो गया था। 5वां के बाद जो प्रश्न आएगा, 6वां प्रश्न, वो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक की स्थिति में ब्याज की गणना है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां, ठीक है। नंबर 6वां पे बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6वां है अपना 3000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है जब ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जो दो दिया है उसको नोट कर लेते हैं, ठीक। दिया है 3000 रुपये, क्या है, मूलधन है, तो मूलधन बराबर 3000 रुपये, ठीक। और दर दिया है
कितना 8%। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक की स्थिति में बोला गया है, तो ये हो जाएगा 8/2, आधा कर देंगे, 2 चौक 8, 4% क्या हो जाएगा ये अर्धवार्षिक। ठीक, क्या हो जाएगा 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा। समय मान लो कितना दे दिया है, 1.5 वर्ष दिया है। ठीक, तो 1.5 वर्ष जो दिया है उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 गुना, तो 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अब अर्धवार्षिक की स्थिति में अपने को क्या करना है, ब्याज की गणना करना है ना। अर्धवार्षिक की स्थिति में ब्याज की गणना करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अर्धवार्षिक की स्थिति में ब्याज की गणना। तो ब्याज की जब गणना करेंगे तो क्या होगा, ब्याज का जब गणना करेंगे तो क्या होगा, मिश्र धन निकालना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन अमाउंट बराबर हो जाएगा P1 + R/100 और ये n या समय। ठीक, तो 3000 1 + R का मान कितना है, 8% दिया था, अर्धवार्षिक की स्थिति में कितना परसेंट हो गया, 4%, तो 4/100 और समय 3 वर्ष। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। ये हल करो, 4 के पारस कटा दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, तो ये होगा 1 धन 1/25, अब पूरे की घात 3। यहाँ पे कुछ मतलब 1। ठीक, आगे हल करेंगे, 3000 25 एकम 25 और 1 26, तो 26/25 पूरे की घात 3, मतलब 2 बार लिख सकते हैं, 26/25, 26/25 और 26/25। ठीक, ये हुआ। अब क्या करेंगे, ये 25 के पारस कटा देते हैं, कट रहा होगा तो क्या, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ये भी जाएगा एक बार में, बचा कितना 5। ठीक है, 25 दूनी 50 और 25 शून्य 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो 120 जा रहा है क्या, 5 के पारस कटा दो, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक, अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो आगे देखते हैं क्या होगा। क्या क्या मिला अपने को, 24 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 और नीचे में बचा 5 गुणा 25। ठीक, इसको हल करो, आगे क्या होगा ध्यान देना। ये 25 के पारा में 26 को कटा देता हूँ, तो मैं रफ कार्य करके बता देता हूँ कैसे कटाएंगे इसको। देखो रफ कार्य करके बता देता हूँ ना, यहाँ पे कर देता हूँ रफ कार्य। 26 से 25 है ना, 25 से कम 25, 6 में 5 गया 1, दशमलव लेंगे 0 बढ़ेगा, लेकिन 0 बार जाएगा क्योंकि 25 के पारा में 10 नहीं आता, दशमलव लिए 0 बढ़ेगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, मतलब कितना 1.04 आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 से कम 25 और 25 के पहाड़ा में 1.04 बार में क्या जाएगा, 26 जाएगा। ठीक, उसी तरह इसको हल कर लो। 5 के पहाड़ा में 5 पंचे 25 बचा, ये देखो हल करके बता देता हूँ। 5 के पहाड़ा से 5 पंचे 25, 6 में 5 गया तो 1, दशमलव लेंगे 0 बढ़ेगा, ठीक है ना, और 5 दूनी 10, मतलब 5.2 आएगा इसमें, 5.2। देखो पूरा कट गया, ये रफ कार्य है अपना, पूरा कट गया। क्या है, 24 गुणा 26 गुणा 5.2 गुणा 1.04। ठीक, अब बिना 10 पहले इसका गुणा कर देते हैं, 24 और 26 का, तो चलो गुणा कर देते हैं 24 गुणा 26 का,
6 का पहाड़ा 4 पर पढ़ो, 6 चौक 24 की 4 हासिल आई 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 8 4 12, 4 और 1 5 और 1 6, कितना है 624 आया। ठीक, वैसे इसका गुणा करो कि इसका 5.2 गुणा 1.04 का गुणा कर देता हूं मैं। इसका 5.2 1.04 में 5.2 का, तो बिना दशमलव लिए पहले गुणा कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौक 8, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 5 चौक 20 की 0 हासिल आई 2, 5 शून्य 0 और 2 और 5 एकम 5, तो ये हुआ 8, ये हुआ 0, ये हुआ 4 और ये हुआ 5। इसमें एक संख्या है और इसमें 2 संख्या है, तो 2 और 1 3, 1 2 और 3, तो कितना है 5.408। ठीक, ये यहीं पे प्रॉब्लम होता है आप लोगों को ना गुणा करने के टाइम, तो ध्यान से गुणा करेंगे, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द अंकों को गुणा करेंगे, तब जाके हल सही होगा ना। अब क्या करेंगे, 624 में 5.408 का क्या कर देते हैं, फिर गुणा कर देते हैं। तो आइए गुणा करते हैं। 5408 में 624 का बिना दशमलव लिए पहले गुणा कर देता हूँ। 4 8 8 चौक 32 और 0 का वही होगा ना। 4 चौक 16 की 6 हासिल ये, 4 पंचे 20 और 1 21, 2 पारा से पढ़ो 2 8 16, तो वही होगा। 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक, उसके बाद 6 8 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 62, 6 8 48, तो ये 48 ही होगा। और ये 6 चौक 24 की 4 हासिल आई 2, 6 पंचे 30 30 और 2 32। ठीक, तो ये हुआ 2, ये हुआ 6 7 8 9 और ये हुआ 8 और 1 9 9 और 6 15 15 की 5 हासिल आई 1, 8 4 12 12 और 1 13 13 और 1 14 की 4 हासिल आई 1, 2 और 4 6 6 और 1 7, 2 और 1 3 और ये 3, इतना आया। इतना 33 74 59 2। अब कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है, 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव लगा है। ठीक है ना, 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 और 3। ठीक, कितना आया 33 74.592, तो 2 अंक को ले लेंगे तो अपना मिश्र धन आया 33, मतलब 3374.59, ये अपना क्या आया, मिश्र धन आया। अब अपने को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को जानते हैं क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया, 3374 रुपये 59 पैसा, और मूलधन कितना था, 3000 था। ठीक, तो 3374 दशमलव में करेंगे तो कितना आएगा, 374 रुपये 59 पैसा। ठीक, ये अपना क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक, ये था अपना अर्धवार्षिक की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रैमासिक की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 7वां, 9000 रुपये पर किसी बैंक से 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है और गणना कितना है, तिमाही की जाए। तो गणना किस में करने के लिए बोला जा रहा है, तिमाही की स्थिति में गणना करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो हम हल करते हैं, जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। हल दिया है मूलधन P बराबर 9000 रुपये, दर कितना दिया है, 8% दिया है। तो दर 8% तो दिया है, लेकिन तिमाही की स्थिति में जब गणना करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2% क्या होगा, ये तिमाही होगा। ठीक,
अब समय लेते हैं, क्या लेते हैं, समय। तो समय कितना है, 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, ये 1/4 मतलब 1/4 नहीं, 4 गुना, तो 4 वर्ष क्या होगा, ये तिमाही होगा। ठीक, अब अपने को तिमाही की स्थिति में ब्याज की गणना करना है, तो क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन अमाउंट बराबर P1 + R/100 और ये समय या टाइम। ठीक, मूलधन कितना है, 9,000 रुपये है, R कितना है, 8% है, 2% है, क्योंकि तिमाही की स्थिति में किए तो 8 का 2 हो गया, और समय कितना है, 4 वर्ष है। ठीक, आगे हल करो, 9,000 हल करो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये शून्यम, तो 1 धन 1/50 अब पूरे की घात 4, तो ये हो जाएगा 9,000 50 एकम 50 धन 1 एकम 1/50 पूरे की घात 4। ठीक, आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 9,050 और 1 51, 51/50 और पूरे की घात 4, मतलब 51/50 को 4 बार गुणा के रूप में नोट करेंगे। तो 51/50, 51/50, 51/50, इसमें का 0, इसमें का 0, इसमें का 0, इसमें का 0, इसमें का 0 और इसमें का 0। ठीक, अब आगे हल करते हैं, तो 5 के पारस कटाओ, 5 एकम 5, 5 दहम 50 और 5 दूनी 10। ठीक, इसको भी कटाओ, 5 एकम 5, 5 दहम 50 और 5 दूनी 10। ठीक, इसको भी कटाओ, 5 एकम 5, 5 दहम 50 और 5 दूनी 10। क्या क्या प्राप्त हुआ अपने पास, नोट कर लेते हैं। 9 गुणा 10.2 गुणा 10.2 गुणा 10.2, ये 10.2 का पहले गुणा कर लो, क्या आ रहा है, तो गुणा करते हैं, यहाँ पे रफ कार्य कर देता हूँ मैं। 10.2 गुणा 10.2, बिना दशमलव लिए पहले गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 0 0 0, 1 दूनी 2, 1 शून्यम 0 और 1 एकम 1, ये हुआ 4, ये हुआ 0, ये हुआ 4, ये हुआ 0 और ये हुआ 1। फिर 102 का कर देते हैं। ठीक, फिर दशमलव लगा लेंगे, इसमें का 1 और इसमें का 1, 1 और 1 2, इसमें का 1 ना 3 बार हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, इसका गुणा करो, 1 2 3 4 और 1 5, इसका गुणा करो आप, 1 चौक 4, 1 शून्यम 0, 1 चौक 4, 1 शून्यम 0, 1 एकम 1, 8 0, 8 4 12 की 2, हासिल है 1 और 4 2 6 और ये 0 और ये 1, कितना है, इतना आया, इतना संख्या के बाद 1 और ये 2, 2 और 1 3, 1 2 और 3। ठीक, तो कितना है, 106, 1.208। ठीक है, अब 9 से गुणा करो इसको, तो उल्टा गुणा करो ना, ध्यान देना, 9 8 72, तो ये 0 तो वही 72 साथ में आ जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, हासिल है 1, 9 एकम 9 और 1 10 की 0, हासिल है 1, 9 छक्के कितना होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 54 और 1 55 की 5, हासिल है 5, 55 का ये होगा और 9 एकम 9, इतना आया, कितना आया, 9 5 5 0 8 7 2। एक बार फिर चेक करेंगे, ठीक है ना, एक बार फिर से चेक करेंगे, एक बार फिर चेक करते हैं। ठीक है, 50 को 5 से पहले भाग करते हैं, 5 एकम 5, सॉरी 51 है ना, ये दशमलव लेंगे,
ध्यान देंगे एक बार, ध्यान देंगे। 102 कितना बार था, 3 बार लिखा हूँ, 4 बार था, है ना, 10.2। ठीक, तो कितना बार हो गया वो 10.2 कितना बार आया यहाँ पे, जो समय कितना है 4 वर्ष है, तो 10 दशमलव ये भी कितना बार हो जाएगा 10, ये क्या होगा 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, है ना, ये 1.02 आएगा। कैसे करके देख लेते हैं। 50 के पारा से 50 एकम 50 दशमलव 1 दशमलव लेंगे, 0 बढ़ेगा, 0 बार जाएगा। ठीक, फिर दशमलव लिए 100, 50 दूनी 100 मतलब 1.02, 1.02। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.02। तो 1.02 का फिर गुणा करेंगे, 1.02 का गुणा किसके साथ करेंगे, ये दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलो गुणा करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा गुणा है ना। चलो रब कार्य करके दिखाते देता हूँ मैं। ये कितना का 10610.208 इंटू 1.02 गुणा करते हैं। चलो 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1 और ये 16 ही होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 1 अट्ठे 8, 1 शून्यम 0, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 छक्के 6, 1 शून्यम 0 और 1 एकम 1, सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 6 1 8 4 12 की 2 हासिल 1, 2 और 1 3, ठीक, और 2 और 2 4 और 1 और 1 2, 6 और 2 8 और ये 0 और 1, कितनी संख्या के बाद 3 और 2 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5, कितना आया, इतना आया। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे, तो 9 का गुणा कर देते हैं इसमें। ठीक, 9 का पारा पढ़ो 6 बार, या 2 अंक तक हाँ चलो गुणा कर देते हैं। ठीक है, 9 का पारा पढ़ो 6 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 9 चौक 36, 9 27, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 और 5 कितना होगा, 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 28 की 8 हासिल 2, 9 का पारा 4, 9 चौक 36, 36 और 1 37, 37 की 7 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 की 1 हासिल 2, 9 अट्ठे 72, 72 और 3 72, 74 और 9 एकम 9। ठीक, ठीक है ना, इतना अपना क्या आएगा पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो कितना है 974 9741.78 ये लगभग। ठीक, ये अपना क्या था मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, कितना आया सबका कैलकुलेट किए तो 9741.78, ये अपना क्या आया मिश्र धन आया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा मिश्र धन ऋण मूलधन, मिश्र धन ऋण मूलधन, गुणा बहुत सारा है, ध्यान से करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, 9741.78, अब मूलधन कितना है अपना 9000, तो 9741 में तो क्या होगा 741.78, ये अपना क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का गणना। ठीक है, इसके बाद अब क्या पढ़ने वाले हैं, अर्धवार्षिक की स्थिति में हो गया, त्रैमासिक की स्थिति में हो गया। ठीक,
ठीक है ना। इसके बाद वह कौन सा धन है, धन निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक। दर निकालने के लिए बोला गया है और समय निकालने के लिए बोला गया है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। 3 टाइप का प्रश्न आपको बताया जाएगा, क्या, समय निकालने के लिए, दर निकालने के लिए और राशि निकालने के लिए, ठीक। तो इसको अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।